मार्च 2022, द रोनिन नेटवर्क हैक। ये अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक था जो क्रिप्टो मार्केट में हुआ था। ये हैक इतना बड़ा था कि इसने पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड को हिला के रख दिया। लगभग 620 मिलियन डॉलर, करीबन 5000 करोड़ का नुकसान हुआ था इस एक इंसिडेंट में। रोनिन नेटवर्क एक ब्लॉकचेन ब्रिज है जो पॉपुलर क्रिप्टो गेम एक्सी इन्फिनिटी के ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है। हैकर्स ने रोनिन के वैलिडेटर नोड्स का कंट्रोल ले लिया और उसके थ्रू 1,73,600 एथेरियम और 25.5 मिलियन यूएसडीसी ट्रांसफर कर दिए अपने वॉलेट्स में। इस इंसिडेंट ने दुनिया को हिला कर रख दिया। लोगों का ट्रस्ट क्रिप्टो पे से उठने लगा। इस इंसिडेंट ने लोगों के दिमाग में एक सवाल भी उठाया, क्या क्रिप्टो सिस्टम सेफ है या जो प्लेटफॉर्म्स इसे होल्ड करते हैं वो अनसेफ है? अक्सर जब हम सुनते हैं कि किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया, किसी ने एटीएम का पिन चुराकर पैसे निकाल लिए या फिर एक बड़े कॉर्पोरेट फर्म के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चुरा लिए गए, तो ये सब हैक्स सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स पर अटैक होते हैं, जैसे बैंक के सर्वर, कंपनी के डेटाबेस या किसी ई वॉलेट की सिक्योरिटी। हैकर्स इनमें एक छोटी सी वॉल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं, फिर मैलवेयर, फिशिंग ईमेल्स, ब्रूट फोर्स अटैक्स या सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू सिस्टम को तोड़ते हैं। ये सेंट्रलाइज्ड नेचर इन्हें वीक बनाता है, जिससे हैकर्स एक ही जगह हैक करते हैं और पूरा सिस्टम डाउन कर देते हैं। सोचो तुम्हारे घर में एक तिजोरी, लॉकर है जिसमें तुम अपने सबसे पैसे रखते हो। उस तिजोरी को खोलने के लिए एक सीक्रेट पासवर्ड चाहिए जो सिर्फ तुम्हें ही पता होता है। अब एक चोर यानी हैकर है जो चाहता है कि वो तुम्हारी तिजोरी से पैसे चुरा ले। उसके पास दो तरीके हैं। एक, वो अंदाजा लगाए तुम्हारा पासवर्ड क्या हो सकता है। जैसे तुमने पासवर्ड रखा 1234 इंच या मनी, तो वो बार बार ट्राई करेगा जब तक सही पासवर्ड न मिल जाए। इसे कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। दो, वो तुमसे झूठ बोलकर पासवर्ड निकाल ले। जैसे वो कहेगा, मैं तुम्हारे पापा का फ्रेंड हूं, मुझे तुम्हारा पासवर्ड दो। अगर तुम बेवकूफी से बता दोगे तो वो तिजोरी खोल लेगा। इसे कहते हैं फिशिंग। पर अब सोचो, अगर तुम्हारा लॉकर ऐसा हो जिसमें हर बार नया पासवर्ड बनता हो, और पासवर्ड सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि 100 लोग मिलकर डिसाइड करते हो, और अगर एक भी गलत करे तो लॉकर ही नहीं खुलता, तो उस लॉकर को तोड़ना मुश्किल हो जाता है ना? यही होता है क्रिप्टो सिस्टम में। वहां लॉकर का मतलब है ब्लॉकचेन, जिसे तोड़ना इतना मुश्किल है कि सुपर कंप्यूटर भी हार मान लेते हैं। इसलिए हैकिंग नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम्स में आसान होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी सिस्टम्स में नहीं। इसलिए जब बात क्रिप्टो करेंसी की आती है तो कहानी कुछ और ही होती है, क्योंकि क्रिप्टो का बेस ही डिसेंट्रलाइजेशन पे बना है। इसका मतलब यह है कि कोई भी सिंगल सर्वर, कंपनी या अथॉरिटी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल नहीं करती। इसे बनाया गया था 2009 में एक अनोनिमस इंसान या ग्रुप ने, जिसे हम आज सातोशी नाकामोटो के नाम से जानते हैं। उन्होंने बिटकॉइन का इन्वेंशन किया था एक विजन के साथ कि दुनिया को एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत है जो किसी भी गवर्नमेंट, बैंक या कॉरपोरेशन के कंट्रोल में ना हो। तो चलो समझते हैं कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। जब भी कोई बिटकॉइन ट्रांजैक्शन होती है, वो ब्लॉकचेन नाम के सिस्टम पे रिकॉर्ड होती है। ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है जिसमें हर ट्रांजैक्शन परमानेंटली लिखी जाती है। हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में होती है और ये ब्लॉक सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स के थ्रू दूसरे ब्लॉक से जुड़ता जाता है, एक चेन की तरह। और इस चेन को मैनिपुलेट करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर एक भी ब्लॉक बदलने की कोशिश की गई तो पूरा चेन इनवैलिड हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिप्टो सिस्टम्स, स्पेशली बिटकॉइन जैसे प्रूफ ऑफ वर्क जैसे कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि नई ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए पावरफुल कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। ये माइनिंग प्रोसेस बहुत एनर्जी इंटेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होती है। इस प्रोसेस में हैकर के लिए पूरा सिस्टम हैक करना ऐसे है जैसे दुनिया भर के सारे सीसीटीवी कैमरास एक साथ हैक करना, यानी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और अगर कोई हैकर ब्लॉकचेन के मेजॉरिटी नोड्स, यानी 51% या उससे ज्यादा पे कंट्रोल चाहता है, तो उसके पास दुनिया का मोस्ट पावरफुल कंप्यूटिंग सिस्टम होना चाहिए
जो कि रियल वर्ल्ड में ना के बराबर चांस है। और अगर वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे लॉस हाई होगा, क्योंकि उसके हैक से करेंसी का वैल्यू गिरेगा और उसका प्रॉफिट जीरो बन जाएगा। इसलिए हैकर्स क्रिप्टो सिस्टम को नहीं, बल्कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को हैक करते हैं, जहां लोग अपने कॉइन स्टोर करते हैं। यानी सिस्टम नहीं, यूजर्स का ट्रस्ट और केयरलेस बिहेवियर ज्यादा रिस्क में होता है। क्रिप्टो सिस्टम की सेफ्टी का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। हर ट्रांजैक्शन पब्लिकली अवेलेबल होती है। कोई भी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर से किसी भी ट्रांजैक्शन का डेटा देख सकता है, लेकिन आइडेंटिटी अनोनिमस होती है, इसलिए प्राइवेसी भी बनी रहती है। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती और वही ट्रस्ट एक्सप्लॉइट होता है। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं, वोटिंग सिस्टम्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, सप्लाई चेन और इवन लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी यूज होने लगा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका डेटा मैनिपुलेशन प्रूफ, टैम्पर रेजिस्टेंट और डिसेंट्रलाइज्ड नेचर उसे दुनिया का सबसे सेफ सिस्टम बनाता है। तो जब लोग कहते हैं कि क्रिप्टो अनसेफ है, तो असल में वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस या ह्यूमन एरर की बात कर रहे होते हैं, ना कि क्रिप्टो सिस्टम की। रियलिटी ये है कि क्रिप्टो करेंसी का जो कोर सिस्टम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो दुनिया के सबसे सिक्योर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है। जब तक कोई ह्यूमन गलती नहीं करता या अपने पासवर्ड्स, प्राइवेट कीज को लीक नहीं करता, क्रिप्टो को हैक कर पाना इम्पॉसिबल है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।